छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर चल रही ईडी की कार्रवाई पर सियासत जारी है। इस मामले में मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों के बाद मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने कॉन्फ्रेंस कर महादेव ऐप मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई से जुड़े कई तथ्य को पेश किया और केंद्र सरकार और बीजेपी पर महादेव ऐप की आड़ में सियासत करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब एक शख्स को आगे कर मुख्यमंत्री और कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। ईडी की जांच कांग्रेस नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं, उन्हीं को घेरने, लपेटने और बदनाम करने की साजिश तक है। विनोद वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा की तरफ से भी तत्काल पलटवार आ गया। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि विनोद वर्मा चार्जशीटेड हैं। इन्हें इस तरीके से दावा करना शोभा नहीं देता। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि विनोद वर्मा मुख्यमंत्री का बचाव करने की बजाय अपना भविष्य को देखें और उसको सुधारने का प्रयास करें। विनोद वर्मा जी चार्जशीटेड है और उनको जो है इतना दावा करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है और वो दावा वगैरह करने की बजाय जो है वो अपने भविष्य को देखे और उसको सुधारने का प्रयास करें। कुल मिलाकर महादेव ऐप ने चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक और चुनावी मुद्दा दे दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं का नाम आने के बाद जहां कांग्रेस सफाई देती नजर आ रही है, वहीं भाजपा के आरोप बरकरार है। देखना ये है कि मुद्दे पर सियासत कितनी दूर तलक जाती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या है महादेव ऐप को लेकर चल रही सियासत का सच? महादेव ऐप केस में सीएम का नाम आने की क्या है सच्चाई? मुख्यमंत्री के सलाहकार की सफाई के क्या है मायने? ऑनलाइन सट्टा किसकी साख में लगाएगा बट्टा? एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की बढ़ती सक्रियता इन दिनों सुर्खियों में है, जहां एक और ईडी ने दर्जन भर कार्रवाई करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बीजेपी के 3 नेताओं पर मानहानि का मामला दर्ज करने की बात भी कही है। तो इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा KS चौहान साहब से। चौहान साहब, ये कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के बहाने राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहली बात यह है कि ये इतनी जिम्मेदाराना पद में हैं वर्मा जी, विनोद वर्मा जी, और उनके पॉलिटिकल सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सरासर झूठ बोलते हैं। इनके 2 झूठ सबसे बड़े हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि केंद्र इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करता और प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता। तो 6 नवंबर को केंद्र ने 22 ऐप में प्रतिबंध लगा दिया है महादेव ऐप के सहित। ठीक है। दूसरा झूठ इनका ये है, ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कई पत्र लिखे हुए हैं, तो 6 नवंबर 2023 तक कोई भी पत्र महादेव ऐप को प्रतिबंध करने के लिए, सिफारिश के लिए कोई भी पत्र मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, केंद्र को नहीं दिया गया है, ना ही इनके कोई विभाग या मंत्री के द्वारा लिखा गया। तीसरी बात, ये बोलते हैं कि 72 केसेस हुए हैं और 1.5 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि 72 केस की असलियत क्या है। तो 72 केस की असलियत ये नहीं है कि आपने कहीं धर दबोचा है, ये लोग कहीं सट्टा खिला रहे थे, कहीं अवैध जो चीजें हैं वो पकड़ी गई हैं। जैसे कि ईडी ने पकड़ी है 2 बार, एक 5.5 करोड़ रुपए पकड़ा है, एक 5 करोड़ 37 लाख रुपए 2022 में पकड़ा था। तो ये जो पकड़ा गया है, जो लोग शिकार हो जाते हैं, जिनका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, जिनका अकाउंट के नाम से फर्जी
लेन देन कर दिया जाता है, वो जो लोग प्रताड़ित हैं वो जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखाते हैं, उनकी शिकायत लिखी जाती है। वो अधिकतर 72 केसेस में वो लोग हैं। चौथी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये पूरी फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ दिवांशु जी, एक भी बात कोई भी बिना फैक्चुअल के नहीं है। चौथी बात मैं ये करता हूँ कि आईटी एक्ट छत्तीसगढ़ की आईटी एक्ट धारा 69A आप लिख लीजिए और खोल के भी देख लीजिए। आईटी एक्ट की धारा 69A में स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार ऐसी कोई भी गतिविधियों को जो सट्टा है, जो इस पे प्रतिबंध लगा सकती है, अपने ही राज्य में प्रतिबंध लगा सकती है या सिफारिश कर सकती है प्रतिबंध लगाने के लिए। ये 4 चीजें हैं जो कि पहले उनको देखना चाहिए था। और सबसे मेन बात दिवांशु जी कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ भूपेश बघेल जी के ऊपर क्यों ईडी ने ये दबिश दी हुई है और बोला गया है। और कमलेश चौरसिया, रानू साहू ठीक है, आपकी बात पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा, रिएक्शन ले लेता हूं जी। अभय नारायण जी क्या कहेंगे चौहान साहब की बात पर? और विनोद वर्मा जी तो कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दिवालियापन छत्तीसगढ़ में कि 2023 का विधानसभा चुनाव 90 सीटों पे भाजपा लड़ रही है और भाजपा का एक भी नेता किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। भाजपा का एक भी नेता भूपेश सरकार के किसी भी काम पे आपत्ति करने की स्थिति में नहीं है। 90 टिकट बांटने की स्थिति में नहीं थे। आनन फानन में वही दागदार चेहरों को टिकट दिए। आनन फानन में किसी की हत्या का लाभ ले लें, कहीं झंडे का लाभ ले लें, कहीं दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट दे दें, यही सब करते रहे हैं ये। जहां तक महादेव तट्टा और चुनाव के समय की बात है, अभी आपने सवाल किया था जी कि मुख्यमंत्री चौहान जी ने कहा इस 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, केवल भूपेश बघेल जी को ही क्यों? चौहान जी, केवल भूपेश बघेल जी ही हिंदुस्तान में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का मॉडल दिए हैं। केवल भूपेश बघेल जी ही पूरे देश में धान का 3200 रुपया कुंटल देने जा रहे हैं, 2800 तो दे रहे हैं। केवल भूपेश बघेल जी हैं कि नरवा घुरवा बारी को आर्थिक जगत से जोड़े और गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। केवल भूपेश बघेल जी हैं जिनके मुकाबले का छत्तीसगढ़ में एक भी नेता नहीं है। आप रोज आयात करके तमाम प्रकार के मुख्यमंत्री लाते हैं जो बदजुबानी करके जाते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो घर बना लिए, और महादेव एक में जो बातें लाई गई, कार की बात आई, पैसे की बात आई, ड्राइवर का बात आया, सारा सच। आप प्रमोद तिवारी जी ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, विनोद वर्मा जी ने रायपुर में लेके अपनी बात कही। ठीक है, कार का ड्राइवर भाजपा का कार्यकर्ता, उसकी फोटो रमन सिंह के साथ, उसकी फोटो भाजपा के तमाम मंत्रियों के साथ, ठीक है, उसकी फोटो भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ। फोटो जब साथ में आते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इशारा तो मिलता ही है। आपने बिल्कुल सही कहा अभय जी। मैं जाना चाहूंगा गंगेश जी के पास। अभय जी आपके पास वापस आऊंगा, चौहान साहब आपके पास भी आऊंगा। गंगेश जी से एक छोटा सा सवाल करूं, उसके बाद आप दोनों के पास वापस आता हूं। गंगेश जी, बड़ा सवाल तो यही है कि सियासत महादेव ऐप को लेकर के बहुत पहले से हो रही है, लेकिन ये जो महादेव ऐप का सट्टा है, ये किसकी साख पर बट्टा लगाएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा गंगेश जी। देखिए, अभी तो इस पे लगातार आरोप कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री और उससे जुड़े लोगों पे लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने काउंटर किया और भाजपा के नेताओं का भी उनके साथ तस्वीरें वायरल की है, उससे तो मुझे लगता है कि मामला दोनों तरफ कहीं ना कहीं असर डालेगा। और इसमें चूंकि कांग्रेस के ऊपर लगातार कांग्रेस के लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा है, कार्रवाइयां हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ इसका असर भी पड़ेगा कांग्रेस की तरफ। लेकिन मेरा कहना यह है कि सही मायने में देखिए, जो व्यक्ति है, कहना चाहिए जो सट्टा खिलाने वाला व्यक्ति है, वो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, विराई में रहने वाला था, उसकी जूस की दुकान थी और निश्चित तौर पर वो राजनीति से जुड़ा रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब कारोबार करने के पहले वो लगातार दोनों ही पार्टियों के लोगों से मिलता जुलता रहा हो। जो तस्वीरें आ रही हैं, ये सब पुरानी तस्वीरें हैं और उस समय की तस्वीरें हैं जब वो कुछ भी नहीं था। और उसने जो प्रोग्रेस किया पिछले 1.5-2 साल का प्रोग्रेस है उसका, और उसने जो भी जिस तरीके से भी वो यहाँ से जा चुका है और दूर देश में बैठा हुआ है, वहां से सारी चीज संचालित कर रहा है जी। तो मुझे लगता है कि प्रतिबंधित करेगी भी सरकार, अगर केंद्र में प्रतिबंधित करती है तो बाकी पूरी दुनिया में तो खुला हो सकता।
खाली आप अपने देश में कर सकते हैं। जी और जी कई देश तो ऐसे जो इसको लीगल मानते हैं। इवन मैंने इस पे वो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया था कि बेटिंग ऐप जो है वो इलीगल नहीं है, जी लेकिन चूंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसमें पेमेंट जो हवाला के माध्यम से हो रहा है, कैश पे हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ईडी के लिए कैश का वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। तो जी उस जी हिसाब से मुझे लगता है ईडी की कार्रवाई कर रही है। जी। ऐप इलीगल नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वो तो बिल्कुल इलीगल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, चौहान साहब के पास जाना चाहूँगा। चौहान साहब, जो बात गंगेश जी कह रहे हैं कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी व्यक्ति इस पूरे खेल के पीछे से खेल खेल रहा है, कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तभी तो वो खेल खेल पा रहा है। चौहान साहब। सही बात है, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जब चीजें हो जाए। जबकि उन्होंने खुद बोला है, खुद स्पष्ट किया है कि 508 करोड़ रुपए मैंने मुख्यमंत्री जी को दिए। प्रशांत अग्रवाल जी मध्यस्थता निभा रहे थे, तो प्रशांत अग्रवाल जी के और भी बहुत सारे किस्से हैं जो इस टाइप की चीजों में संलिग्न रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वर्मा जी का नाम आ रहा है, तो वर्मा जी उनके साथ वॉइस मैसेजेस पाए गए हैं, बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। और जब ये फूल फल रहा है और हजारों लोग इसमें लिप्त हैं, मतलब जो एम्प्लॉई हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, जो एम्प्लॉई हैं, और उसको कमीशन भी दिया जाता था कि इतना आप लेके आएंगे, इतना सट्टा खिलाएंगे तो आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। और फर्जी, जो कि मैंने पहले भी बोला कि फर्जी अकाउंट से लेन देन भी किया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि लोकल प्रशासन, और लोकल प्रशासन के बाद फिर और बड़े लेवल पे ये सब चीजें होती हैं, तभी ये पॉसिबल होता है। दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि ये जब हवाला हो रहा था दिव्यांशु जी, 2021 में से नजर रखी हुई थी आईटी इसमें। तो जब हवाला हो रहा था, बड़े पैमाने पे हवाला हो रहा था, तो आईटी ने ईडी को इस चीज की इत्तला दी, और ईडी ने अपनी पूरी कार्रवाई और छानबीन करते हुए 5,37,00,000 रुपए 2022 के शुरुआती दिनों में पकड़े। उसके बाद जब ये हल्ला हो गया कि 5,37,00,000 रुपए पकड़े गए हैं, तब जाके यहाँ के लोकल प्रशासन की नींद हराम होती है। तब बोले इसको तो अब रोका नहीं जा सकता, वरना हजारों करोड़ रुपए का सट्टा, हजारों करोड़ रुपए को चूना लगाया, हजारों करोड़ रुपए मतलब फैमिली से बाहर गए, मतलब ये जो किसी फैमिली के काम आ सकते थे, और वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कमीशन के जरिए, और जो कि कमीशन वो इंगित किया हुआ है, और शुभम सोनी ने बोला भी हुआ है, और लिखित बयान दिया हुआ है। ये सबसे मेन बात ये है, लिखित बयान दिया हुआ है, उसके बाद ऑडियो वीडियो रिलीज किया हुआ है, उसमें साफ स्पष्ट बोला है कि सीएम बघेल ने और उनके बिट्टू उनका लड़के का नाम, तो ये साथ में थे और ये सब चीजें हुई। और वर्मा जी के थ्रू मैंने इनको 65 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद 508 करोड़ रुपए दिए, और प्रशांत अग्रवाल जी ने मेरे को फोन पे बात करवाई, और उन्होंने पूरी वर्डिंग से बोला। तो ये ठीक है, चलिए ठीक है, आप ही की बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है अभय नारायण जी, आपने चौहान साहब की बात सुनी, कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, चौहान साहब पूरा झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे हैं जी, और उनको समझ में आना चाहिए कि पूरा छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मैंने कहा ना कि ड्राइवर भाजपा कार्यकर्ता, कार पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के बड़े भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो पकड़ी गई। जो व्यक्ति दुबई से वीडियो जारी कर रहा है, वो वीडियो के में जो बातें कही जा रही है, उसकी प्रेस विज्ञप्ति भाजपा कार्यालय जारी हो रही है। डायरेक्ट मीडिया में उसकी बातें नहीं आती हैं। भाजपा के कार्यालय से उसका वीडियो जारी किया जाता है और उसकी विज्ञप्ति जारी की जाती है। आखिर ये रिश्ता क्या है, ये संबंध क्या है? और किसी बघेल, किसी वर्मा, ऐसे शब्द का उपयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये क्या, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है ईडी की, उसमें कहा जाता है कि अभी जांच में है, जांच आने के पहले आपने आरोप तय कर दिए। तो ये चुनाव के खेल में भूपेश बघेल जी के चेहरे को खराब करने की नियत से भारतीय जनता पार्टी ये खेल पीछे से खेल रही है। साहब, अगर दुबई से कोई ऐप चल रहा है, सट्टा चल रहा है, तो केंद्र सरकार ने बंद क्यों नहीं किया? और चौहान जी, जब तो ये तमाम पत्र आपको भेज सकते हैं, आप देख लीजिए, पत्र सार्वजनिक है।
मुख्यमंत्री ने शासनों से पत्र लिखा था कि इसको बंद किया जाए। और आप कब बंद करते हैं? जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अटैकिंग मुद्रा में आती है, कांग्रेस लगातार आरोप आपके ऊपर लगाती है, तो आप उसको बंद करने की हरकत करते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो समय चुना गया है, वो आप जिस उद्देश्य से चुने हैं उस उद्देश्य की पूर्ति इस चुनाव में नहीं होने वाली है। जनता इससे और नाराज होगी। आप ख्याल करिए समय 2018 का, जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे तो जमीन का आरोप, जमीन नापने के लिए टीम बनाई जाती थी, जेल भेजा गया, मूढ़त की सीडी आई तो वरुण वर्मा को सीडी में फंसाने का काम किया गया। परिणाम क्या निकला? 68 सीट से कांग्रेस आई और भूपेश बघेल इस प्रदेश के मुखिया बने। बिल्कुल सही कहा आपने अभय जी। टाइमिंग को लेकर के सवाल उठना लाजमी है, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे टाइम पर जब इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सवाल तो उठेंगे ही। जी, मैंने कहा कि चुनाव के समय जब किसी भी मुद्दे पर घेरने में असफल हो गए, अपनी ही नेताओं से असफल हो गए, न नेतृत्व खोज सके, न कोई चेहरा खोज सके जो नेतृत्व करे, तब इन लोगों ने ये सब षड्यंत्र किया। और ईडी जिस तरह की हरकत कर रही है, जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार, मुख्यमंत्री के ओएसडी, मुख्यमंत्री के जो चुनाव में आय व्यय रखते हैं, उनके घर में भी छापा डालने का काम। आखिर ये क्या है? आप करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? और महादेव एप तट्टे की जनक तो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके पनामा के राजकुमार बहुत फेमस थे, अभिषेक सिंह जी, जिनके रिश्ते बहुत पुराने हैं दुबई से। वो कितनी बार दुबई की यात्रा किए हैं, उनकी पासपोर्ट की जांच करके देख ली जाए। दुबई से चलने वाला एक 508 करोड़ रुपए भिलाई पहुंच गया। आखिर किस रास्ते से दुबई से पैसा आया? कैसे हवाला होता है? केंद्र सरकार की ईडी छोटे छोटे लोगों के घर में, कांग्रेस नेताओं के घर में झूठे आरोप लेके पहुंच जा रही है, लेकिन 508 करोड़ रुपया भिलाई कैसे पहुंच गया इसका उनको पता नहीं चलता है। रास्ते में आप ही की बात पर मैं एक रिएक्शन दे देता हूँ। ठीक 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 जी, चौहान साहब कुछ कहेंगे अभय जी की बात पर? जी, सबसे पहली बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल जी के ऊपर क्यों हो रही है, ये हमारे को देखना जरूरी है। और ये ईडी की कार्रवाई आज से चालू नहीं है। महादेव ऐप के लिए महादेव ऐप की ये जो कार्रवाई है वो 2022 से चालू है। दूसरी बात यह है कि उसके पहले कोयले की गुटाई, कोयले की ईडी की कार्रवाई और उसके बाद शराब में ईडी की कार्रवाई। तो ईडी की अपनी कार्रवाई करके न्यायालय में पेश कर देती है। जो न्यायालय में 5000 पन्ने की चार्जशीट और 1100 पन्ने की चार्जशीट जब पेश होती है तो उसके तहत और दूसरे लोगों को भी आरोपी बनाया जाता है। और ये ईडी की कार्रवाई जो है वो ये देख लेना चाहिए हमारे को, ये 2022 से चल रही है शुरुआती तौर पे, ये आप देखिए। और दूसरी बात ये है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, आप ही के ऊपर क्यों हो रही है ईडी की कार्रवाई? और तीसरी बात, आप बोलते हो कि मेरा आज जन्मदिन है, मेरे आदमियों के ऊपर ईडी कार्रवाई कर दिया। आप बोलते हो कि हमारा कार्यक्रम है, हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है, हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई कर लेते। आप बोलते हो आप हमारा अधिवेशन है, हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई कर लेते हो। आप बोलते हो हमारा चुनाव है, ईडी की कार्रवाई कर देते। इसका मतलब ये है कि जब आपका अधिवेशन हो, कार्यक्रम हो, आपका जन्मदिन हो या चुनाव हो तो पुलिस स्टेशन में ताले लग जाने चाहिए। ईडी अपनी कार्रवाई ना करे, सीबीआई अपनी कार्रवाई ना करे। और सबसे बड़ी बात यह है दिव्यांशु जी, एसीबी की कार्रवाई होती है। एसीबी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कराती है, पूरे राज्य में होती है। पूरे 5 साल हो गए, एक भी एसीबी की कार्रवाई नहीं हुई है। एसीबी को इन्होंने दबा के रखा हुआ। ठीक है। अभय नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अभय जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई क्यों? मध्य प्रदेश में कार्रवाई क्यों नहीं? क्या महादेव एप जो सट्टा है वो मध्य प्रदेश में नहीं खेला जा रहा है? ठीक है, आप ही की बात पर मैं रिएक्शन दे देता हूं। किस रास्ते से पहुंचे? जी गंगेश जी के पास जाना चाहूंगा। जो दुबई में वीडियो जारी होता है उसकी प्रेस विज्ञप्ति भाजपा कार्यालय से जारी होती है। जी, ये क्या रिश्ता है? ठीक है गंगेश जी। 2023 में 2018 से भी ज्यादा स्तर पे आपकी विधाई होगी और 14 सीट के लायक भी आप नहीं बचेंगे अगर यहाँ किसी तरह करते हैं। ठीक है गंगेश जी, टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है और ऐसे टाइम पर कार्रवाई हो रही है। और जो बात अभय जी कह रहे हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ में हो रही है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है, गंगेश जी। निश्चित तौर पर देखिए टाइमिंग को लेकर कुछ तो मतलब ये बात आ रही है। और ये भी नहीं,
इसके पहले भी खुद मुख्यमंत्री भी आरोप लगा चुके हैं कि ईडी जो सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है जी और खाली गैर भाजपा शासित राज्यों पर कार्रवाई हो रही है, दूसरे राज्य के लोग भी, दूसरे राज्य के सीएम और दूसरे राज्य के मंत्री नेता आरोप लगा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा एक डाउट जाता है कि ईडी का कहीं ना कहीं से बिल्कुल कार्रवाई की टाइमिंग और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, सवाल अभी भी उठ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ईडी की कार्रवाई से क्या वाकई में कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि 17 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और नतीजे में सब पता चल ही जाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।